फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? फोन वो शायद बाइक पे था तो इसलिए पता नहीं चला। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ मिलूंगा? वो जानना जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि अभी तुम्हें मेरे साथ चलना है। अभी तो मैं नहीं चल सकता। नहीं चल सकता क्या मतलब? अभी थोड़ी देर में तुम्हारी मुलाकात है। मुझे भेजा तुम्हारे लाने के लिए। चलो गाड़ी। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे इस वक्त। तुम्हें मेरी बात समझने की कोशिश करनी है। ये मुलाकातें इतनी आसानी से नहीं रखी जाती, मैनेज करना पड़ता है सिस्टम। अगर दादा साहब ने तुम्हें बुलाया है तो इस वक्त तुम्हारा उनके पास होने से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। बैठो गाड़ी में। मैं नहीं चल सकता। चलो। जी क्या कर रहे हैं आप? मेरी बहन आ रही है, मैं नहीं जा सकता। ऐसे लाओगे इनकलाब? ऐसे साथ दोगे दादा साहब का, जिन्होंने बार बार हर जगह तुम्हारी मदद की? ये तो सीधी सीधी गद्दारी है पार्टी के साथ। अगर सड़ रहे होते जेल में पड़े हुए तब भी तो तुम्हारी बहन को कोई लेने के लिए आता। और वैसे भी पार्टी से बड़ा रिश्ता और कोई नहीं होता। अब दिमाग और जबान बंद और गाड़ी में बैठो, टाइम हो रहा है। आपने मेरा फोन हैक किया हुआ। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हें फोन मैंने ही दिया था। अगर आप चाहें तो आप वापस ले सकते हैं इसे। पार्टी जो चीज देती है उसको खुद वापस देती है जब वो चाहे। तुम्हें कोई इख्तियार नहीं वापस कर पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बिना सोचे समझे मुझे जो कहेंगे मैं मान लूंगा तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल। अंधे एतकाद का कायल नहीं हूं मैं। अपने फैसले मैं खुद करता हूं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप ये अपनी मनमानियां मुझ पर ज्यादा मत चलाएं तो अच्छा होगा। दादा साहब के पास जा रहे हो ना, उनको अपने इरादे बता देना। मैं सिर्फ वो करता हूँ जो मुझसे दादा साहब कहते हैं। हाँ बता दूंगा, वरना मैं इस तरह पार्टी के साथ नहीं चल सकता। हेलो मंसूर। रुबाब, एक इमरजेंसी हो गई है, तुम मेरा एक काम कर सकती हो? सब खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। मेरी बहन आ रही है, उसको पिक करने जाना था। असल में मुझे एक इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया, तो क्या तुम उसे पिक कर सकती हो? वो थोड़ी देर में पहुंचने वाली होगी। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन पहचानूंगी कैसे? देखो उसका नाम शाहिदा है, बाकी डिटेल मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ। लेकिन रुबाब तुम्हें अभी निकलना होगा। हाँ ठीक है। मामा, बाबा कहाँ हैं? उनका डिनर था, वो वहीं गए हैं। क्यों? नहीं कुछ नहीं। तुम्हारी और उनकी क्या बात हुई है? हर बार की तरह उन्होंने कुछ कहा और हर बार की तरह मैंने नहीं सुना। मुझे बुक शॉप से कॉल आई है, कुछ किताबें मंगवाई थी, वो आ गई हैं, बस लेकर आ रही हूँ। रुबाब, तुम अपने बाबा से पूछ कर जाओ। अब किताबें लेने के लिए भी बाबा से पूछना पड़ेगा? उन्होंने कहा है अगर तुम्हें कहीं जाना है ना तो उनसे पूछ कर जाओ। मत करें यार ऐसा कि मुझे सांस लेने में भी मुश्किल हो जाए। अभी जा रही हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। रुबाब, क्या हुआ? दादा साहब, आप शफीक भाई को समझा दें। ये मुझे जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं इनके इशारों पर नाच नहीं सकता। मेरी बहन आ रही थी गांव से, उसको लेने के लिए बस स्टैंड गया था मैं। अगर मैं चाहता तो मैं ना आता, लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए यहां खड़ा हूं। आप इनसे कह दें कि अगर आइंदा इन्होंने ऐसा किया तो अपने अंजाम की जिम्मेदारी खुद हूं। क्या कर लोगे तुम कुछ करके देखो ना, आइंदा कुछ करने के काबिल नहीं रहोगे तुम। तुम्हारी शफीक बाहर जाओ, बाहर जाओ। जज्बात अच्छे होते हैं लेकिन हर वक्त नहीं। शफीक वही करता है जो मैं कहता हूं उसको। दादा साहब, मेरी बहन आ रही थी। इनकलाब सबसे पहले रिश्तों की कुर्बानी मांगता है। सिर्फ एक जज्बा होना चाहिए, मुल्क से मोहब्बत का जज्बा। कितनी बहनों के भाई बेरोजगार हैं, कितनी माओं के घर चूल्हे नहीं चलते। ये मुशीर और वजीर, ये हरामखोर सब खा जाते हैं। मेरी तो सारी आस तुमसे जुड़ी है और तुम ये छोटी छोटी बातों पे उलझे हुए हो। सॉरी दादा साहब, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। शाबाश। वैसे तुम्हारी बहन को मैंने पिक करने के लिए कुछ लोग भेजे थे, उसको पार्टी हाउस पे छोड़ देंगे, तुम पार्टी हाउस से उसको पिक कर लेना। दादा साहब, ये मुझ पे हर वक्त नजर रखना, मेरा फोन हैक करना, क्या सब कुछ जरूरी है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम मेरे सबसे कीमती सिपाही हो। तुम्हारे मामले में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम पर निगाह सिर्फ मैं नहीं रखता, तुम पर निगाह आगा ने भी रखी हुई है। उसे पता चल चुका है तुम मुझसे यहां जेल में मिलने आते हो। आगा बहुत शातिर आदमी है, उसे अभी तक सारे मामले का पता चल चुका होगा और सबसे पहले वो अपनी बेटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। उसकी बेटी उसके कंट्रोल में है? मुझे नहीं लगता। तुम जैसा कहोगे वैसे करेगी। दादा साहब, अभी मामला उस हद तक पहुंचा नहीं है। तो पहुंचाओ उसको वहां तक, वक्त कम है। उनकी गर्दन एक दफा हमारे हाथ से निकल गई तो वापस नहीं आएगी।